18 साल की निक्की यादव रविवार को अपने घर से नीट यूजी की परीक्षा देने निकलती हैं। परीक्षा देने के बाद अपने एक दोस्त के नंबर से अपनी मां को फ़ोन करके बताती है कि मां, मेरा मोबाइल बंद हो गया है और मैं थोड़ी देर में घर पहुंच जाऊंगी। परिजनों ने बात के बाद ये सोचा कि बेटी ने जानकारी दी है और थोड़ी देर में घर आ जाएगी, लेकिन धीरे धीरे वक्त बढ़ता जाता है और दोपहर से शाम हो जाती है और शाम से फिर रात। लेकिन जब बेटी का कोई पता नहीं चलता तो परिजन थाने पहुंचते हैं और उसकी गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराते हैं। लेकिन अगले दिन खरगोन के करही थाने से इंदौर के भंवरकुआं थाने में एक फ़ोन आता है। उसमें जानकारी दी जाती है कि यहाँ एक लड़की का शव मिला है जिसके पास निक्की का पहचान पत्र था। एक लड़की जो एक दिन पहले नीट की परीक्षा देने निकली थी, आखिर उसके साथ क्या हुआ और कैसे उसका शव खरगोन से बरामद होता है, पूरा मामला आपको विस्तार से बताते हैं। पूरा घटनाक्रम मध्य प्रदेश के इंदौर का है, जहां से लापता नीट छात्रा का शव खरगोन में नर्मदा नदी में मिला है। लसूड़िया इलाके में तालावली चांदा की रहने वाली 18 साल की निक्की यादव रविवार को नीट की परीक्षा देने निकली थी। परीक्षा केंद्र मऊ में था और परीक्षा खत्म होने के बाद निक्की देर रात तक घर नहीं लौटी। कोई सुराग नहीं मिलने पर परिजन थाने पहुंचे और बेटी के लापता होने की सूचना दी। पुलिस ने तलाश शुरू की, लेकिन सोमवार दोपहर भंवरकुआं थाने में खरगोन के करही थाने से एक फोन आता है। बताया जाता है कि यहां एक युवती का शव बरामद हुआ है जिसके पास निक्की का पहचान पत्र मिला है। इसके बाद भंवरकुआं पुलिस परिजनों को लेकर खरगोन पहुंचती है, जहां परिजनों ने उसकी पहचान निक्की यादव के रूप में कर ली। पुलिस प्रारंभिक तौर पर इसे आत्महत्या की आशंका जता रही है। हालांकि मौत के कारणों का स्पष्ट खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही हो सकेगा। बता दें कि निक्की के पिता रामानंद यादव एक अकाउंटेंट हैं। उनका कहना है कि रविवार को छोटा बेटा शिवम उसे परीक्षा केंद्र छोड़ने गया था। परीक्षा खत्म होने के बाद निक्की ने किसी दूसरी छात्रा के मोबाइल से अपनी मां को फोन कर कहा था कि उसका फोन बंद हो गया है और वो कुछ देर में घर पहुंच जाएगी। लेकिन इसके बाद उसका परिजनों से कोई संपर्क नहीं हुआ और रात करीब 10 बजे तक इंतजार करने के बाद परिजन लसूड़िया थाने पहुंचे। निक्की के परिजनों का आरोप है कि वे रविवार रात को ही थाने पहुंच गए थे, लेकिन करीब 1 घंटे तक इंतजार कराने के बावजूद पुलिस की ओर से कोई मदद नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने पुलिस कंट्रोल रूम पर सूचना दी। कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने पर सोमवार सुबह दोबारा भंवरकुआं थाने पहुंचकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पिता ने बताया कि निक्की इससे पहले भी 2 बार नीट की परीक्षा दे चुकी थी, लेकिन सफल नहीं हो पाई थी। वो डॉक्टर बनना चाहती थी और इसके लिए लगातार मेहनत कर रही थी। परिवार में उसकी 2 बड़ी बहनें सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और एक भाई भी इंजीनियर है, जबकि छोटा भाई स्कूल में है। परिवार का कहना है कि निक्की किन परिस्थितियों में बड़वाह पहुंची, इसकी जानकारी उन्हें नहीं है। पुलिस के माने तो निक्की के मोबाइल की अंतिम लोकेशन बड़वाह क्षेत्र में मिली थी, लेकिन फिलहाल छात्रा के परीक्षा के बाद के मूवमेंट, मोबाइल फोन और अन्य हालात की जांच अब पुलिस कर रही है। और ये बड़ा सवाल पुलिस के सामने है कि आखिर एक छात्रा जो एक दिन पहले नीट की परीक्षा देने जाती है, नीट की परीक्षा देती है और परीक्षा के बाद अपने परिजनों को फोन कर कहती है कि मैं थोड़ी देर में घर पहुंच जाएंगी, और फिर अगले दिन उसका शव नदी से बरामद होता है। पुलिस थाना भंवरकुआं के अंतर्गत एक बच्ची थी जिसका नाम निक्की था और वो यहाँ जो ब्रिटिश पार्क है लसूड़िया थाना क्षेत्र, वहाँ की रहने वाली थी और वो परीक्षा नीट की एग्ज़ाम देने महू सेंटर पर गई थी 21 जून को। और बाद में वो जब उसने शाम को एक बार फ़ोन भी लगाया अपने पेरेंट्स को और ये बताया कि वो चूँकि भंवरकुआं चौराहे पर लेट आएगी, इस सूचना के आधार पर जब परिजनों के पास में बेटी उनकी नहीं पहुंची तो उनके द्वारा जो प्रारंभिक रूप से वो पहले महू भी गए चूँकि वहाँ उसका सेंटर था। उसके बाद जब वहाँ भंवरकुआं थाने पर पहुंचे तो प्रारंभिक रूप से जो भंवरकुआं पुलिस है उसके द्वारा एक गुम इंसान कायम करके उसको जांच में लिया गया था। बाद में ये सूचना मिली है कि ये जो बच्ची थी, ये जो करही थाना है ओमकारेश्वर के पास में है, वहाँ पे उसकी जो नदी है, जो रिवर है, उसमें उसकी डेड बॉडी मृत अवस्था में मिली है। फिलहाल जो भंवरकुआं पुलिस है वहाँ की भी पुलिस से भी संपर्क किया है। जो आवश्यक जो कानूनी कार्रवाइयाँ हैं वो उस पर की जा रही हैं। इसमें बेसिकली जो चूँकि छात्रा अपने घर से महू जो परीक्षा केंद्र था वहाँ पहुँची थी, उसने परीक्षा भी दी है। उसके बाद उसकी जो लास्ट उसको लोकेट हुआ है वो कहीं जो बड़वा के आसपास में लोकेट भी हुई है और उसके फिलहाल मतलब पुलिस उसमें सभी एंगल से जांच पड़ताल कर रही है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं
हर अपडेट